दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यही छोटी चीज़ें आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी ही एक बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है और इसकी पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, खतरनाक बात यह है कि यह बीमारी धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर हमें पहले ही कुछ संकेत चेतावनी देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। बस हम उसे समझ ही नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे वो 10 संकेत जिन्हें पहचान कर आप समय पर अपना इलाज करवा सकते हैं, संभल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बार बार पेशाब आना। अगर आप दिन में कई बार और रात में 2 से 3 बार से ज़्यादा पेशाब करने जा रहे हैं तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि नॉर्मल पेशाब आना और बार बार पेशाब आना ये आपको भी अच्छे से समझ आता है। जब खून में शुगर बढ़ जाती है तो किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे आपको बार बार पेशाब आते हैं। अगला है नंबर 2, वो है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। माना कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन जब शरीर से पानी बार बार निकलता है तो शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है और आपको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है। इसी वजह से आपको बार बार प्यास लगती है, चाहे आपने अभी पानी पिया ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको प्यास लगती है। अगला है नंबर 3, बार बार भूख लगना। आप खाना खाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में मौजूद ग्लूकोज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। नंबर 4, गर्दन या शरीर के कुछ हिस्सों का काला पड़ना। अगर आपकी गर्दन, बगल या जांघों के आसपास की चमड़ी, त्वचा काली और मोटी हो रही है तो यह असंतुलित रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है। हमें नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। ये नज़रअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। अगला है सबसे ज़रूरी, वो है नंबर 5, अगर आपके पैरों में झंझनाहट या जलन, अगर आपके पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पैर नीचे से जैसे जल रहे हैं, मेहंदी भी लगाते हैं और जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो यह नसों पर असर का संकेत है। इसे मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगला है नंबर 6, आंखों से धुंधला दिखना। अगर अचानक आपको साफ दिखना कम हो जाता है, अगर आपको पहले साफ दिखता था और अब आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या बार बार चश्मा बदलना पड़े तो सावधान हो जाएं। ब्लड शुगर बढ़ने से आंखों पर सीधा असर पड़ता है और आपको कम दिखाई देता है। नंबर 7, घाव का देर से बढ़ना। अगर आपको कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है और अगर जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो ये भी आपको हाई शुगर का संकेत है। अगला है क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, इसीलिए वह छोटा सा घाव भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अगला है नंबर 8, बिना वजह वजन कम होना। अगर बिना किसी डाइट या फिर आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है। यह शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी को दिखाता है।
आपका अगर बिना वजह वजन कम हो रहा है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 9, मुंह से बदबू और मसूड़ों की समस्या। अगर बार बार मसूड़ों से खून आता है या फिर मुंह से बदबू आती है, आप अच्छे से साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर भी बदबू आती है, तो यह भी शुगर बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। नंबर 10, दिमाग में धुंधलापन और शरीर में चिड़चिड़ापन। अगर आपको ध्यान लगाने से ये दिक्कत हो रही है, ध्यान लगाने में ये दिक्कत हो रही है, बार बार भूल रहे हैं या फिर जल्दी गुस्सा आ रहा है आपको छोटी छोटी बातों पर, तो यह भी ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव की वजह से हो रहा है। तो इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सवाल है कि करना क्या है। अगर आपको इनमें से कोई भी 3 से 4 संकेत भी दिख रहे हैं तो आप देरी न करें। आप पहले तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं, ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं और खासकर आप HbA1c टेस्ट जरूर कराएं। शुगर कंट्रोल करने के लिए आसान और असरदार घरेलू तरीके बताती हूँ मैं आपको, जो कि बहुत ही आसान हैं। नंबर 1 है, अपनी डाइट सुधारें। प्लेट का आधा हिस्सा हरी सब्जियों से भरें, ना कि रोटियों से। चीनी, मैदा और जंक फूड ये आप अपनी प्लेट से कम करें और इसके जगह आपको डालना है ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस जैसे हेल्दी ऑप्शन अपनाएं। इस तरीके से आपको अपनी प्लेट तैयार करनी है। नंबर 2, रोजाना एक्टिव रहे। खाना खाने के बाद भी आपको 10 से 15 मिनट टहलना है, सुबह और शाम। रोज कम से कम आप 30 मिनट तक वॉक करें। इसका भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। और हल्की आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मोटापा कम है, तो आप हल्के एक्सरसाइज या योग जरूर करें। नंबर 3 है, नींद और तनाव का ध्यान रखें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें, ज़्यादा तनाव से बचें। प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर अपनाएं अपनी लाइफ में। अंत में सबसे ज़रूरी बात है कि डायबिटीज़ अचानक नहीं होता है, यह एक धीरे धीरे बढ़ती बीमारी है। इस पर आपको समय पर ध्यान देना होता है। अगर आप समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाते हैं तो आप समय रहते इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें।